आपको सरकार लानी है तो सचिन जी का नेतृत्व दे दो, ताकि आगे सरकार बने। ऐसे ही हमारे जो रमा पायलट जी हैं, ये हमारे कसानागोद से हैं। इनको क्या पता कि इनका वंशज कहां से कहां तक गया। ये हमारे राजस्थान से गए हुए हैं। राजस्थान की कोटपुतली में हूं मैं, और यहां मैं एक बात जानने का प्रयास फिर करूंगा कि अगर पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है 2023 का चुनाव कैसे होगा। क्या अगर पायलट मुख्यमंत्री अभी बन जाते हैं तो 2023 में कांग्रेस की वापसी आसान होगी। इसी बात को लेकर के मैं लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं। और यहाँ पर एक बात बता दूं मैं कि किसी भी पार्टी की तरफ से मेरा कोई न तो प्रोग्राम है, ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ। फिलहाल बस जनता की बात चूँकि आ नहीं रही है लोगों के बीच में, जनता क्या सोच रही है। इन्होंने 18 में चुनाव में वोट दिया, वोट देने के बाद इनकी बात रखी नहीं जा रही है। आला कमान और विधायकों के बीच में सारा खेल खेला जा रहा है। ऐसे में जनता की बात समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक चीज़ बताइए कि आप लोगों ने 18 में जो चुनाव हुआ था, किसके नाम पर आपने कांग्रेस को सरकार में लाया? 18 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में पूरे राजस्थान में सचिन पायलट का नाम चल रहा था कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे। इसीलिए कोटपुतली के अंदर हम सब ने मिलकर के और यहाँ से सिर्फ सचिन पायलट के नाम के लिए कि मुख्यमंत्री बनेगा, यदि सीटों की कमी रहेगी तो सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी तो मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं बनेगा। इसीलिए हम यहाँ से राजेंद्र यादव को भारी बहुमत से और जिता करके और हमने राजस्थान विधानसभा में भेजा था। एक चीज़ आपने कहा कि ये आपके मन में रहा होगा कि भाई अगर कांग्रेस की सीटें कम आती हैं तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसलिए आपने राजेंद्र यादव को चुनाव जिताया। राजेंद्र यादव इसमें राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, गहलोत के मंत्रिमंडल में हैं। आपको लगता है कि जब आपके नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, आपके नेता मतलब जिनको आपने चुनाव जिताया, अब आपको क्या लग रहा है कि कुछ स्थिति बन पा रही है जिस तरह के हालात है राजस्थान में? यदि ये मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं और इनके नाम पर यदि चुनाव नहीं लड़ाते हैं कांग्रेस वाले, तो आगे ये कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी और बहुत बुरी तरह से इनकी हार होगी। तो अगर पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है और उनके नाम पर 23 में चुनाव में भी नहीं जाते हैं तो हार होगी। लेकिन मान लीजिए अगर पायलट कहते हैं कि भाई हमें एक मौका दीजिए, आप लोग, आपके लिए हमने 18 में चुनाव में प्रचार किया, 23 में भी मांग रहा हूँ, तो फिर क्या आप इस उम्मीद से दे पाएंगे कि भाई पायलट को अब हो सकता है मुख्यमंत्री बना दिया जाए? ऐसी कोई क्या मतलब कैसी गारंटी चाहिए कि भाई लोग कह दें कि हाँ मुख्यमंत्री पायलट ही बनेंगे तब आप कर पाएंगे वोट? ये हाई कमान पर है। ये जो ड्रामा हुआ है, यदि ये ड्रामा हाई कमान इनका जो सख्ती से एक्शन लेगी तो हो सकता है कि आगे विश्वास हो कि हाई कमान निर्णय करेगा और सचिन को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अन्यथा अब थोड़ा विश्वास उठ गया है और आगे फिर ये विश्वास रखना जनता के मूड में नहीं है। एक बात बताइए, गहलोत कहते हैं कि अब तो नहीं कह रहे हैं लेकिन पहले कह रहे थे 20 में कि पायलट युवा हैं, पायलट की रगड़ाई नहीं हुई है, पायलट बहुत समझ नहीं है, अंग्रेजी बोलते हैं, स्मार्ट है, उससे काम नहीं चलता है। आपको क्या लगता है, पायलट को आप मैच्योर मान रहे हैं? पायलट जितना मैच्योर्ड है, शायद राजस्थान में विधानसभा में एक भी एमएलए विधायक मैच्योर नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको कि अब वो नेता जो पायलट साहब राजेश पायलट के टाइम में उनको जिनको तैयार किया और उनको एमएलए बनाया उस आदमी ने, और फिर आज सचिन के लिए ये कहते हैं भारी 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 भारी, ये कौन सा सवाल है इनका? बाहरी करें आप? हाँ, नहीं, ये कहते हैं ये नेता, या तो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है या फिर कोई बहुत तगड़ी कोई ऐसी ज्वलनशील उनके आत्मा में भर गई कि इसलिए कहते हैं। भारी कैसे कह रहे हैं ये? हम खेतड़ी से 5 गांव आज भी हमारे हैं जो कसानागोद के हैं,
और उस कसाना गोत के जो गांव हैं आज भी खेतड़ी तहसील में हैं, राजस्थान में हैं, और वहीं से हमारा वंशज, हमारा बुजुर्ग 600 साल पहले आकर के कोटपुतली में बसा है, और कोटपुतली में वो जो बस गया तो हम कोटपुतली के हैं, आज खेतड़ी के थोड़ी हैं। ऐसे ही हमारे जो रमा पायलट जी हैं ये हमारे कसाना गोत से हैं। इनको क्या पता कि इनका वंशज कहां से कहां तक गया। ये हमारे राजस्थान से गए हुए हैं। कसाना गोत कहीं से भी निकला है तो वो हमारे देवता तातीजा ग्राम है खेतड़ी तहसील में, वहीं से निकला हुआ है। वो चाहे नोएडा यूपी में गया, चाहे दिल्ली में गया, चाहे वो सिकंदरा के अंदर 12-13 गांव हैं वहां गया, चाहे कोटपुतली में आया, चाहे अदर कहीं भी जो बसे हैं, सब ये कसाना गोत जो निकला है ये हमारे राजस्थान से ही निकला हुआ गोत है। फिर इसको राजस्थान का कैसे ये कह रहे हैं कि राजस्थान के नहीं है, हमारे रमा पायलट का वंशज है। इनको क्या पता वंशज क्या होता है। इनकी वंशावली यदि निकाल कर देखी जाए तो हमारे रमा पायलट जो इनकी माता है वो हमारे गोत की है, हमारे बहन है, और हमारे पूर्वज जो गांव हैं उन्हीं से निकल करके वो वहाँ गए हुए हैं, जिनका दिल्ली और नोएडा के अंदर पूरा कसाना मार्केट के नाम से है। तो आपने तो ये बहुत ही एक शानदार जानकारी दी कि भाई पायलट को जिस तरह से कहा जा रहा है कि बाहरी हैं, आपने बताया कि वो बाहरी नहीं है, उनका पूरा गोत्र और सब कुछ यहीं से है। यहीं से। तो एक बात तो ये कर्मभूमि भी उनकी दूसरी बन जाती है। ये बताइए कि अगर इस बाहरी को अगर हम लोग हटा दें, बाहरी वाले शब्द को हटा दें, तो आपको लगता है कि अब जिस तरह का माहौल बना है इस बार पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, ना तो वो बानेसर की बात कर रहे हैं, ना गहलोत पायलट की कुछ भी बात बोल रहे हैं। अभी वो बेलारी गए हुए हैं, वहाँ से बहुत सारी फोटो तस्वीरें आई हैं, बहुत सारे वीडियो जा रहे हैं, उसे कहा जा रहा है कि 19 के बाद कुछ माहौल बदलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा मैं कि अगर पायलट को सीएम नहीं बनाएगा, तो आपने सारी बातें बताई, आपको क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस इस बात को समझ पा रही है? कांग्रेस पूरी समझ रही है, हाईकमान भी समझ रहा है कि सचिन का युवाओं में क्या क्रेज है, बुजुर्गों में क्या क्रेज है। आज राजस्थान मर मिटने के लिए तैयार है सचिन पायलट के लिए। गहलोत जी तो 3 बार बन गए ना, 3 बार बन गए। हमने उस टाइम 98 में भी देखा है। हम कोई छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं, लमसम 70 साल की उम्र के आदमी हैं। सारी चीज देखी है, सारी सरकारें देखी हैं, उथल पथल सरकारें देखी हैं। उसका जो रिजल्ट है 98 में क्या हुआ, तो ठीक है, ऊपर हाईकमान ने जो फैसला दे दिया, मुख्यमंत्री गहलोत जी बन गए। गहलोत जी कहाँ से आए हुए हैं ये पता नहीं है। उनका वंशावली यदि निकाली जाए तो वो कहाँ से आए हैं ये तो बताओ। वंशावली तो आती है, सभी इधर उधर ही आए हैं। ये तो पूरा इस इंडिया के अंदर कोई कहीं, तो उनकी कोई वंशावली निकाल के देखे कि आपके पूर्वज कहाँ से आए थे, एमपी से आए थे या महाराष्ट्र से आए थे, लेकिन वो यहाँ के हो गए, यहाँ बस गए, यहीं हैं तो यहीं के माने जाएंगे। वैसे ही हमारे जो पूर्वज जो मैंने बताया वंशावली वो ऐसे ही है। और इससे नहीं, मात्र एक बार 4 सीट जीत के आए थे। गहलोत जी कहाँ थे उस टाइम कहाँ थे जब राजेश पायलट ऐसे हमारे यहाँ की 4 सीट निकली थी एमपी के अंदर, पूरी बीजेपी जीती थी। और वो भी आज भी यही बात है कि राजेश पायलट का टिकट यहाँ से नवाज सिंह काटा, और कटा उसके बाद में सबकी सब सीट हारी गई। ऐसे ही ये सचिन पायलट के नाम पर यदि को सरकार बनाएंगे, उसके नाम से सरकार बनेगी, उसको मुख्यमंत्री आज बनाते हैं, तो फिर भारी बहुमत से 36 बरादरी उनके साथ चल रही है। हम देख रहे हैं 36 बरादरी का जो सोशल मीडिया पर वैसे जो भीड़ हो रही है, ये किस लिए हो रही है? ये एमएलए के पीछे भीड़ होती है, मुख्यमंत्री के पीछे नहीं होती है, एमपी के पीछे नहीं होती है। हमारे यहाँ एमपी आता है ना, 5 आदमी नहीं आते हैं उसके, जो केंद्रीय मंत्री भी रहा हुआ है बीजेपी में, आज उसके पीछे 5 आदमी नहीं है। और सचिन जी इधर से आते हैं, नेशनल हाईवे से मेरा इधर जाने का प्रोग्राम है, तो पूरा जयपुर से लेकर के और आपका जो हमारा क्षेत्र लास्ट पड़ता है बहरोड, वहां तक जनता उनके स्वागत में खड़ी रहती है, जन सैलाब उमड़ रहा है। इसलिए सचिन का मुकाबला नहीं है। इनका यदि
दिमाग सही काम करे तो एक बार सचिन जी को ये मौका दो और फिर सरकार आ जाएगी, फिर सरकार रिपीट ही होगी। ये मैं मेरे दावे से कह रहा हूं। मैंने राहुल गांधी जी को कह दिया था पार्लियामेंट में का चुनाव हुआ था, हमारे कोटपुतली में रैली हुई थी, गहलोत जी भी थे और भी थे। जब वो हेलीकॉप्टर से आए तो उसमें वीआईपी मिलने वाला जो मोमेंट था ना, उसमें मेरा भी था। मैंने कह दिया था कि राहुल जी ये बहुत गलत काम कर दिया आपने। बोले क्या? मैंने कहा यदि आप सचिन जी को मुख्यमंत्री बना देते तो आपका इस पार्लियामेंट में बहुत अच्छा बहुमत मिलता, लेकिन अब आपकी सफाया हो चुका है इस गहलोत के नेतृत्व में पार्लियामेंट का। और वही हुआ। मेरे गांव से तो फिर भी कृष्णपुरिया जीत के गई है 2/3 बहुमत से कांग्रेस से, हम तो फिर भी देते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, यदि इनके सद्बुद्धि भगवान दे और इनको सद्बुद्धि आए और गहलोत जी ये कहे कि जैसे पहले भी तो मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहा था मुख्यमंत्री प्रचार में, आज क्या हो गया? आज ऐसा क्या हो गया? एक धर्मेंद्र राठौर बैठा है, वो हमारे यहीं बानसूर में रिलेशन है, हम जानते हैं वो। ठीक है, बहुत अच्छी बात, आपकी दोस्ती है, रखो, हम कोई उसके लिए मना नहीं करते। ये भाई कौन आपको सलाह दे रहा है? सलाह तो मानो, किसी की सच्ची तो मानो, कार्यकर्ताओं की सच्ची मानो। जो हम 40-45 साल के कार्यकर्ता हैं, उनकी कौन सूद ले रहा है? इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं, इनको सद्बुद्धि दे भगवान और इनको सचिन जी को बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाएंगे। दोबारा सरकार आएगी, सब फिर जो जीत के आएगा। मैं कब कह रहा हूं कि यूडीएच मंत्री आज हार कर आएगा। सचिन जी रहते हैं, रोज जीत के आते हैं, तो हो सकता है गहलोत जी क्यों बनाए हैं, हो सकता है सचिन जी भी उसको यूडीएच मंत्री बना दे। ये कौन सी बात है? शांतिलाल धारीवाल को कह रहे हैं आप जी। वो ये कह रहा है कि भाई मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं अब भी आगे रिपीट होगी तो यूडीएच मंत्री रखूंगा। भाई आएगी सरकार, आप ही क्या रखोगे, लेकिन आपके नेतृत्व में आई कब थी ये तो बता दो। यदि आपको सरकार लानी है तो सचिन जी का नेतृत्व दे दो, ताकि आगे सरकार बने, फिर सिफारिश कर देना, यूडीएच मंत्री फिर बना देंगे उसको, शांति धारीवाल को। कोटा में तो होगा, ऐसे ही होगा, अन्यथा नहीं होना।